राधे। आप सबको गजानन महाराज जी के आज आने की खुशी में हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज आपके लिए क्या गाइडेंस है भोले बाबा की तरफ से, गणेश जी की तरफ से, हमारे गजानन महाराज जी की तरफ से। क्या पता होना चाहिए आज आपको सबसे ज्यादा, क्या एनर्जी आ रही है आपके पास? अरे वाह, डिवाइन विजडम। अपनी अंदरूनी आत्मा पे विश्वास कीजिए आज के दिन, जो आपके अंदर से आवाज आएगी प्यारी सी, ये आपको बता रहा है कि आप शिवाय आपके साथ है। आपको एक अंदर से जो आवाज आएगी, आपको वो धुन सुनाई देगी, वो आपको सही रास्ता मार्ग दिखाएगी आज के दिन। वाह, आपके पास है वो पावर। त्रिशूल तो आप ही है ना, शक्ति आपके अंदर है। तो ये आपको बोला जा रहा है कि अब जो है, जो आपके भ्रम और आपका घमंड, उसको तोड़ दीजिए और जो आपने सीखा है जिंदगी से, उस सीख को अपनाइए और अपने इस हमेशा अपनी सोल को ग्रो करने के बारे में सोचिए। सबसे मेन काम तो हमारा वही होता है ना, हम अभी अपनी आत्मा को ग्रो कराने आते हैं। हमें लगता है कि पैसा है, ये है वो, बट एट लास्ट उन सब चीजों से भी हम यही सीखते हैं कि लाइफ के बारे में सीखते हैं कि लाइफ कैसे जीनी है, कि क्या है हम, और क्या हम कैसे और खुश और प्रेम से रह सकते हैं। एट लास्ट हम सब वही चाहते हैं। वाह, एक और है, फैमिली इमोशनल सपोर्ट। योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल। तो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए पैसों से ज्यादा। अगर आप कम भी कमा रहे हो, अगर आप एक दूसरे के साथ, मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर आप दोनों अगर अपने अपने पार्टनर के साथ भी हैं सर, तो आप दोनों एक दूसरे को कितना समझ पा रहे हो और कितना एक दूसरे के जज्बातों के साथ रह पा रहे हो और एक दूसरे को प्रेम से हैंडल कर पा रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। कितने एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों में खुशियों का ध्यान रख पा रहे हैं, वो चीजें एट लास्ट मायने रखती है। फैमिली देखो, भोले बाबा भी ऐसे ही होते हैं ना, वो कैसे खुश है। सबका जन्म कार्तिक, भोले बाबा सब आपके साथ है और आपको बोला जा रहा है फिर से आया है, आपकी मदद की जा रही है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि आप अकेले हैं, मदद है आपके पास और भोले बाबा खुद आपकी मदद कर रहे हैं। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप जिनकी मदद कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। ऐसे मत सोचिए कि आपको रिवॉर्ड की जरूरत है कि मुझे क्या मिलेगा। चीजें घूम के हमारे पास ही आती है। अगर हम अच्छा करते हैं तो अच्छी चीजें आती हैं, कुछ गलती हो जाती है तो वो भी हमें रियलाइज कर देता है, क्योंकि एट लास्ट ये सब होती है हमारी सोल ग्रोथ की बातें। और जानते हैं हमारे लाइट सीयर वाले कार्ड्स आपसे क्या बताना चाहते हैं, मुझे ये बताना चाहते हैं कुछ आपके बारे में। ओह, ओके, वाओ। ठीक है, तो कहानी बन रही है ये, चांद और सूरज दोनों हैं आपकी जिंदगी में, दोनों मेजर कार्ड है। बहुत ज्यादा खुशियां भी और बहुत सारे ऐसे इमोशंस भी फील होते हैं, ऐसे क्लैशेस भी होते हैं कि ऐसे अपने अंदर ही आपकी एक लड़ाई भी चल रही होती है। और एक है कि आपको बहुत अच्छा भी फील हो रहा है कि सब अच्छे अच्छे से हो रहा है, हेल्थ भी अच्छी हो रही है, सब अच्छा हो रहा है, अच्छा कॉन्फिडेंट भी फील हो रहा है, जिंदगी खूबसूरत होती जा रही है, बेहतरीन होती जा रही है, क्योंकि दोनों चीजें साथ में हो रही है आपकी। आप जितना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, आप जर्नलिंग कीजिए, कुछ भी करिए, किसी भी तरह से उस चीज को बाहर निकालिए, अपने ऐसे कबर की तरह मत रखिए। उतनी ज्यादा आपको रोशनी दिखेगी अपनी जिंदगी में और अपनी आत्मा में, और आप उस सबको दे पाएंगे और खुद भी खुश रह पाएंगे। देखिए कैसे आजाद हो रही हूँ, क्योंकि मून क्या होता है, मून हमें बताता है कि हम सब इमोशनल बीइंग भी हैं और इमोशनल सेंसिटिविटी हम सब में है। तो आप जितना ज्यादा अपने जो है इमोशंस को लिखेंगे और उसको इमोशंस की तरह ही देखेंगे, उसको ये नहीं मान लेंगे कि यही फाइनल
डिक्टेट है मेरी लाइफ का कि मुझे ऐसे ही करना है, तो ही आपको सन फील होगा लाइफ में, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी। आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, हमेशा ही रहती है, ग्राउंडेड रहिए और अपने ऊपर काम करते रहिए, एकदम हमेशा बच्चे की तरह क्यूरियस रहिए। और ये जो ना फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि आपको एक मौका मिल रहा है और ज़्यादा ज़िंदगी में उस चीज़ से पैसे कमाने का जिस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी, तो आप चीज़ें सीखिए, करिए और कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होइए, बट करते जाइए चीज़ों को, क्योंकि ये आपकी एक तरह से ब्लेसिंग है। एक कुछ आपको ऑफर भी आ सकता है रीलोकेशन का, आप कहीं बाहर जा सकते हैं, मतलब कि 3 ऑफ 1 से दिख रहा है, मतलब कि एक नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। और जो भी है इसमें आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में आ गए, मतलब कि आप सच बोलते हैं, ऑथेंटिक रहते हैं, और अब आपको बस अपने जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो आप एक लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं, वो जो भी है एक चीज़ आपने जो डिसाइड किया है उस पर करिए काम, अपना स्टैंड लीजिए। जब ज़रूरत पड़े तो थोड़ा हार्ड भी होना पड़े तो होइए, बट उस तरफ जाइए। 7 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आप दूसरों को हार्म करें या खुद को हार्म करें। चोरी नहीं करनी है किसी भी तरह की, जस्ट बी योरसेल्फ एंड एकदम। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जहाँ पे हर चीज़ से ना सीखिए कि आप हर चीज़ से सीख क्या सकते हैं और सीख के आगे बढ़िए। और सपने देखना कभी मत छोड़िएगा, तभी तो हम कुछ करेंगे, वरना हम बैठे रहेंगे। हमारे आखिरी कार्ड्स देख लेते हैं हम। ओह माय, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस हम सब सीख रहे होते हैं, और हम सब एक लाइफ के स्टेज में होते ही हैं जिसमें कभी हम टाइम लेते हैं खुद को माफ़ करने में, दूसरों को माफ़ करने में, कभी हम जल्दी करते हैं, तो जो भी है, लेकिन फॉरगिवनेस हील्स द वुंड एंड इट हेल्प्स रिस्टोरिंग लव। तो ट्रस्ट, लव खुद से करना, दूसरों से करना, वो कैसे होगा जब हम फॉरगिव करेंगे। तो कीजिए, सब सीख ही रहे हैं। Interwoven growth, like tree rings, each year deepens your bond, making share time and there. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर, इट कुड बी अ पार्टनर, इट कुड बी अ मॉम, डैड, कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी आपका जो बॉन्ड है, आपको लग रहा है कि अभी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो बट आप उसके साथ रहेंगे तो डीप होगा वो बॉन्ड। टाइम के साथ चीज़ें हील होती हैं, यू नो, किसले की ट्री की रिंग्स बढ़ती जाती है ना, तो वो और ज़्यादा गहरा होता जाता है, स्ट्रांग होता जाता है पेड़ वो। तो आप वक्त दीजिए चीज़ों को, बैलेंस बैलेंस रखिए गिविंग एंड रिसीविंग का। दूसरों को भी मौका दीजिए कि वो आपके लिए कुछ करे, आप भी दूसरों के लिए कीजिए। दूसरों के लिए इन द सेंस कि वो मोस्टली फैमिली, your partner, your anyone with whom you are living life, जिसके साथ आप जी रहे जिंदगी, क्योंकि हम सब जीना ही चाहते हैं, कौन नहीं जीना चाहता, तो जीने वाले काम करते हैं ना, है ना। ओके, और क्या, रिवाइवल, रिवाइवल ऑफ द रिलेशनशिप ब्रिंग्स डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड कार्ड आया है बहुत ज्यादा प्यारा, कि अगर आप किसी के साथ आपकी भसड़ हो गई है, तो उस भसड़ से अगर आप फिर से उस चीज को स्टार्ट करेंगे तो वो उसमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड लव आएगा। माना कि बीच बीच में कुछ हो जाता है, बट एट लास्ट इट वुड बी अ मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड अगर आप एक दूसरे को वक्त देंगे, समझेंगे और चीजों को करेंगे साथ में, समझेंगे कि इंसान है, इंसानों से होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो फिर बहुत प्यारा रिश्ता बनेगा। तो कभी भी किसी भी, जितना हो सके ना, अगर आपने किसी के साथ बहुत ही तगड़ी फाउंडेशन बनाई है ना, तो फिर भरोसा रखिए उस फाउंडेशन पे। फाइंड द रेजोनेंस इन शेयर्ड फ्रीक्वेंसी, फील ईच अदर हार्ट बीट इन सिंक। मेरे को एक बहुत प्यारी एक्सरसाइज ही पता है, अगर आप रिलेशनशिप में
और आपने उस इंसान के साथ बहुत सारा वक्त बिताया, बहुत साल बिताए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप दोनों जब एक दूसरे को हक करें, जस्ट ब्रीथ विथ ईच अदर एंड उसको ऐसे एनर्जी को सर्कुलेट कीजिए कि व्हेन यू आर ब्रीदिंग टुगेदर, और वो एनर्जी ऐसे इधर आप उनके तरफ से आपकी तरफ आ रही है, उनके दिल से आपकी तरफ आ रही है, ऐसे पूरे चक्रा से ऐसे सराउंड हो रही है, ऐसे करके ऐसे 2-3 मिनट तक एक दूसरे को हक कीजिए, ऐसे दिन में 4-5 बार कीजिए। मतलब इट्स ऑल अबाउट टच, लव, फीलिंग्स, इमोशंस, ओके। एंड और ऐसे भी अगर अगर एक दूसरे के पास भी नहीं है अभी भी, तो भी जस्ट यू नो गेट दैट कि कैसे एक दूसरे के साथ हम चीजें सीख के खुश रह सकते हैं, कि ऐसा कुछ बना सकते हैं कि जिसमें दोनों को ऐसा लगे कि हाँ भाई, मजा आ रहा है, लाइक ऐसा ऐसा करते रहना चाहिए, लाइक एक दूसरे की धुन को एंजॉय करना। और क्या गाइडेंस है कैसे महाराज जी की तरफ से? ओह यस, सरेंडर। फिर से 7 of Swords, डेविल, एम्प्रेस, टेम्परेंस, बहुत ही ज्यादा तगड़े कार्ड आए हैं आपके लिए। देखिए हैंगमैन, एक तरह से आपको सरेंडर की भी जरूरत है। आप हर चीज लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते, और चाबी आपके पास ही है। अगर आप देखें, चाबी खोले और इस पूरी चीज को एक नए तरीके से देखें, तो आप ये समझेंगे कि कुछ भी लाइफ में ऐसे तो आपको लग रहा है कि अभी मेरे से कुछ संभल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप उस चीज को पूरी उल्टी तरह से देंगे तो आपको दिखेगा उसी में सॉल्यूशन। उसके लिए आपको थोड़ी रेस्ट की भी जरूरत पड़े तो लीजिए। आपको लग रहा है कि आपको योगा करना है, मेडिटेट करना है, कुछ भी करना है, चीजें मॉडरेशन में करनी है, सब थोड़ा थोड़ा करके देखिए। तो उससे क्या होगा ना, आपकी एम्प्रेस एनर्जी एक्टिवेट होगी, आपकी एक नर्चरिंग एनर्जी एक्टिवेट होगी, मदर फीलिंग आएगी आपके अंदर, और आपके अंदर इतनी पावर आएगी कि लाइक आई कैन कंट्रोल एनी, नो आई मीन लाइक आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन। हर राशि को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, एंड मे बी फॉर सम ऑफ यू लाइक गुड न्यूज भी आ सकती है इफ यू आर प्लानिंग अ फैमिली। और डेविल मतलब कि ये कि डेवलपमेंट में नहीं फंसना है। इट्स लाइक कि कभी भी पैसे को प्यार के आगे नहीं रखना है, ठीक है। हमेशा प्रेम के बारे में सोचना है। प्रेम से मतलब हम सबसे सीख रहे होते हैं, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, बट कोई भी ऐसे डिजायर या ऐसे कुछ है कि ये सब जो होता है ना, ये थोड़े टाइम के लिए ही होता है। तो प्रेम से रहिए, प्रेम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ में। 7 of Swords, are you running from something? Why are you running? Are you manipulating? Why are you? क्योंकि नहीं करना है। Okay. तो आपको बोला जा रहा है कि फिर से मैं यही कहूंगी कि जो चीजें आप सीख सकते हैं उससे सीखिए, लेकिन कभी भी डोंट हार्म एनी। दूसरों की चीजें चुरा के कहीं ना कहीं वो कर्मा हमें हिट बैक करते हैं। लेट्स सी मोर। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी। वाओ, इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून्स, लाइक कि आपका गुड फॉर्चून आपके साथ है, आपके साथ बहुत मस्त चीजें होने वाली हैं अभी। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, देयर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस, यू कैन हैव इट ऑल, वट एवर यू वांट इन लाइफ। हमेशा अपने पे भरोसा रखिए, वो आपके अंदर है एक वो एनर्जी कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने कला से वैसे कमा सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं लाइफ में, आप अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। अब आपके अंदर वो है, काबिलियत है, तो उस चीज पे हमेशा विश्वास रखिए, बिकॉज गुड लक भी आपके साथ है। एंड लेट योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली बी सरप्राइज बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। लाइफ में सरप्राइजेस आते रहेंगे। आपके पेज ऑफ कप वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्यार और रोमांस वाली एनर्जी है, तो आपके पास ये है। यू नो बस बैलेंस रखिए इमोशंस का अपने। फ्लक्चुएट होते हैं मानती हूँ, बट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जस्ट ट्राई टू बैलेंस इट आउट इन लाइफ। एंड
कभी भी किसी चीज को लेके ना एकदम से बहुत ज्यादा एकदम से डिसाइड मत कर दीजिए, पूरा टाइम लीजिए उस चीज को। ये एनर्जी आ रही है अभी मेरे पास, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट विल यू डू विद लाइफ। सो डेविल वाली जो कार्ड आई थी, मैं फिर से बताऊंगी आपको। ये देखिए, ये डेविल एनर्जी। You would be lured if you are in a loving relationship, but सब्र रखिएगा। पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपको यही बताना चाहती है कि लाइफ surprises you, and things shifts with time. Things shift with time if you give time to something. आपकी स्टोरी पूरी दुनिया की स्टोरी से अलग है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने चॉइसेस पे भरोसा रखिए और उस पर टिके रहिए, और जितना हो सके प्रेम चुनिए। हर बार प्रेम से चीजें करिए। लेट्स सी मोर। आखिरी देख लेते हैं हमारे। हाँ, इसमें से देखते हैं। अरे वाओ 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 वाओ। ओके। Ten of Wands, Ten of Wands, Ten of Spells actually। कुछ चीज आप कर करके बहुत थक गए हैं, आपको लग रहा है आपने उसे जरूरत से ज्यादा कर दिया है, बट क्या वो आप खुद के लिए ही कर रहे थे? आपको वो चीज देखनी चाहिए। तो आप बस ऐसे करिए, उसी चीजों को करिए जितना आपसे हो रहा है, और आप इतना ज्यादा मत समाज के बारे में सोचिए कि समाज का उद्धार मैंने ही करना है। यू कैन नॉट हेल्प एवरीवन ऑल द टाइम। यू कैन ओनली हेल्प योरसेल्फ एंड पर्सन यू लव मोस्टली। तो आप उस पर ध्यान दीजिए। एंड फाइव ऑफ स्पेल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक कि कुछ गड़बड़ होगी। आप जो मैजिक करना चाहते थे वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है, एंड वो चीज आपको थोड़ा परेशान कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं यहाँ पे स्टक हूँ, फंस गया हूँ, फंस गई हूँ, जो भी है। तो जस्ट टेक अ रेस्ट, बिकॉज यू नो व्हाट, एस ऑफ विजन बोल रहा है कि इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग। आपके पास बहुत सारा डिवाइन लव आ रहा है, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो ऑफ लव है। तो ब्लेसिंग पे ध्यान दीजिए, लव पे ध्यान दीजिए, एंड प्रेम से चीजों को देखिए, क्योंकि उसी में आपकी क्वीन एनर्जी है, आपके अंदर ही है वो। बट वो कैसे एक्टिवेट होती है? जब आप उस ओवरफ्लोइंग लव को अपने थ्रू बहने देते हैं हर वक्त। एंड विद दैट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर मिल जाएगा। हर हर महादेव। बाय बाय।